धन हानि से बचना है तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। जी हाँ भक्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होता है उसे बृहस्पतिवार के दिन इन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। लेकिन जिसके ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव नहीं है, वैसे व्यक्ति अगर बृहस्पतिवार के दिन ऐसी गलती करते हैं तो वो बृहस्पति ग्रह को निमंत्रण देने का कार्य करते हैं। कुछ लोगों से ऐसी गलती अनजाने में हो जाती है। आज के इस वीडियो में इन बातों को बहुत ही सरल तरीके यानी एक कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को आसानी से मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ जाएं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वह अपना व्यापार दूसरे देशों के लोगों के साथ करता था। वह जिस प्रकार से अधिक धन कमाता था उसी प्रकार नित्य गरीब असहायों को दान भी दिया करता था। लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार व्यापारी जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो बृहस्पति देव ने साधु का वेश धारण कर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तब व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य करने से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस प्रकार अपना धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तब बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु द्वारा बताई गई इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं किसी को दान में दे दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, अपने पति से हजामत बाल दाढ़ी बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े को अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन अपने आप नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अलक्षित हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का मन में ठान लिया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और उस स्त्री की मृत्यु हो गई। जब व्यापारी व्यापार करके वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर दिन गुजारने लगा। वह नित्य जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचकर अपना पेट भरता। एक दिन पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को समझा बुझाकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा को याद कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी अपनी सारी कहानी साधु को सुनाकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर एक लोटे में जल में शक्कर डालकर वह प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। तुम भी प्रसाद और चरणामृत लेना। ऐसा करने से भगवान तुम्हारा अवश्य करेंगे। इस व्रत का विधान बताकर बृहस्पति देव वहीं पर अलक्षित हो गए। साधु की बातों को सुनकर व्यापारी जंगल से लकड़ियों को काटा और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा को किया और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद को खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगीं, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। अगले दिन उस नगर के राजा ने एक यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया।
राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे। उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की काल कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। तभी बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन तुमको इसी कैदखाने में बृहस्पति व्रत को करना होगा, तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। बृहस्पतिवार को कैदखाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास इन कामों के लिए समय नहीं है। इतना कहकर वह स्त्री चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़चना ला दोगी। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाने जाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़चना लेकर आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा को सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को श्मशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तब वो स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का अंतिम दर्शन कर लेने दो। वो स्त्री अपने पुत्र का मुख देखकर उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आकर बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। सुबह उठकर राजा ने देखा तो रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ था। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ये व्रत आपको लाभप्रद लगा हो या फिर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। ईश्वर आपके सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।